Welcome students to Commerce Hub. This is Shalini Chauhan. Today I am going to continue my previous topic which is issue of share. Okay, so students हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है एट पार कंडीशन. आज हम एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट प्रीमियम कंडीशन से कि क्या होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम अमाउंट पे इशू करती है तो क्या होता है. तो मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि प्रीमियम क्या होता है, बट एक बार फिर भी मैं छोटा सा मीनिंग आपको बताती हूँ कि प्रीमियम क्या होता है. जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, कैसे इशू करती है, हायर देन देयर पार वैल्यू, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर की. मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था. फॉर एग्जांपल 100 रुपीज अगर फेस वैल्यू है, मैंने लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था कि 100 रुपीज अगर किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है और अगर वो कंपनी 105 रुपीज में अगेन क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, फिर मतलब इशू कर रहा है, देन 5 रुपीज आपका किस में इंक्लूड होगा, तो वो 5 रुपीज आपका प्रीमियम कंसिडर्ड होगा. ठीक है. जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो किस में इशू कर रही होती है, तो वो एट प्रीमियम में इशू कर रही होती है. क्लियर है. तो उसका आपका मीनिंग आपको पता होगा. सो प्रीमियम की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन द पार वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस. जस्ट बिकॉज कि अभी हमने बोला कि जब कंपनी पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में शेयर को इशू करती है या बेचती है, सेल करती है, तो वो प्रीमियम कंडीशन होता है. तो डेफिनेटली यहां पे आपकी सेलिंग प्राइस हायर होगी देन द पार वैल्यू. सो द डिफरेंस अमाउंट, ओके, प्रीमियम अमाउंट किसको कंसिडर करना है, द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन द पार वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस. ऑफकोर्स सेलिंग प्राइस आपका हायर होगा. सो सेलिंग प्राइस माइनस पार वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 105 रुपीज और उसकी पार वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 रुपीज. तो दोनों के बीच का डिफरेंस वैल्यू कितना हुआ, 5 रुपीज. तो आप उसको किस में लेकर जाओगे, प्रीमियम में. इज इट क्लियर कि प्रीमियम होता क्या है. क्लियर है. देन हम देखेंगे कि एक चीज आपको देखना है कि प्रीमियम इन इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट. जो प्रीमियम में, अच्छा आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं मैं कंपनी हूं, आप भी ये कंसिडर करो दैट यू आर अ कंपनी. ओके, अब एक कंपनी है, कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर रही है. तो प्रीमियम दैट मीन्स अ प्रॉफिट. प्रीमियम मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे. 100 रुपीज के शेयर को वो 105 रुपीज में बेच रही है. सो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस हायर है. तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ओके, सो द प्रीमियम इन इशू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल प्रॉफिट, नॉट अ रिवेन्यू प्रॉफिट. इसको हम रिवेन्यू प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते. ये कैसा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है. ओके, आगे आपको याद होगा जब आप क्लास 11th में भी आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, मे बी अगर उसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आपने देखा होगा तो आप हमेशा उसको कहां पे लिखते हो, आप उसको बैलेंस शीट में लिखते हो. आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर नहीं करते. दैट मीन्स कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, आपका कैपिटल नेचर का होता है. मतलब प्रीमियम क्या होता है, आपका कैपिटल नेचर का होता है. सो द प्रीमियम इन इशू ऑफ शेयर, आपकी चीज पॉइंट याद रखेंगे कि जब शेयर को प्रीमियम में इशू किया जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. वो कैसा प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता. एज सच मस्ट बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट. इसलिए इस प्रॉफिट को, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, प्रीमियम है, इसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. क्लियर है. सबसे पहले हम सेकेंड कंडीशन पढ़ रहे हैं जिस कंडीशन का नाम क्या था अपने पास, इशू एट प्रीमियम, जहां पे हम शेयर को
प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि प्रीमियम का मतलब वो होगा जब हम अपने शेयर्स को सेलिंग प्राइस से ज्यादा, सॉरी एट पार वैल्यू से ज्यादा या फेस वैल्यू से ज्यादा में सेल कर रहे होते हैं, तो जो एक्सेस प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होता है? रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। ओके, इसलिए इसको एक अलग सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब आपने पहले थोड़ा सा प्रीमियम का मीनिंग देखा और प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा। अब आप डिस्काउंट के बारे में देखेंगे। ओके, इशू ऑफ अ डिस्काउंट, इशू एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट में शेयर को इशू करना। ठीक है, जब कंपनी अपने शेयर्स में डिस्काउंट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी ने अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से भी लेस प्राइस में इशू किया है। ओके, द इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट का मतलब होता है द इशू ऑफ द शेयर एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जब शेयर के फेस वैल्यू से भी कम प्राइस में जब शेयर को इशू किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? इशू एट अ डिस्काउंट। क्लियर है? एट पार कंडीशन तो आपको क्लियर था, जब 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ही, 100 रुपीज के शेयर को 100 रुपीज में ही इशू कर दिया गया। हम प्रीमियम कंडीशन भी देखे कि 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू थी, बट उसने कितने में उसको सेल किया है? 105 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा था। ठीक है, बट जब डिस्काउंट की बारी आएगी तो डिस्काउंट में हम देखेंगे कि मे बी उसकी फेस वैल्यू हो सकती है 105 और उसको सेल कितने में किया जा रहा है? उसे मान लो सेल कर रहे हैं वो 95 रुपीज में। क्लियर? सो 95 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि आपका कितने का डिफरेंस आया? 5 रुपीज। 5 रुपीज कम में सेल कर रहे हैं तो वो 5 रुपीज आपका क्या हो गया? 5 रुपीज आपका डिस्काउंट का वैल्यू हो गया, है ना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर है कि डिस्काउंट क्या होता है? ओके, अब ये आपको क्लियर हो गया कि प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। और आप एक चीज देखेंगे, द कंपनी डेबिट्स इट टू अ सेपरेट अकाउंट। जैसे कि हमने प्रीमियम में देखा कि कंपनी का वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसलिए कंपनी उस प्रॉफिट को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है, एक सेपरेट अकाउंट में, वो रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। वैसे ही कंपनी जो है इस डिस्काउंट को क्या करती है? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करती है? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करने पे जो डिस्काउंट हो रहा है वो हम क्या करते हैं? इसको डेबिट करते हैं। क्लियर है? अब ये डेबिट थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो गया कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप याद रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को जनरल एंट्री के रूल्स पता होंगे, आपको 3 गोल्डन रूल्स पता है अकाउंटिंग के, ऑफ कोर्स पता होगा, मैंने बताया भी है कि आपके 3 अकाउंट होते हैं। सबसे लास्ट वाला अकाउंट याद कीजिए, कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है? प्रॉफिट and income will be credit and loss and expenses will be debit. ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वही याद करेंगे कि जो प्रीमियम है। अच्छा, ये एक बात बताओ, कंपनी शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्लियर है? कंपनी शेयर इशू कर रहा है, तो कंपनी जब शेयर इशू कर रहा है, अगर कंपनी प्रीमियम में इशू कर रहा है, यानी कि 100 रुपए उस शेयर की कीमत है, बट कंपनी को 105 रुपीज मिलेगा, तो कंपनी को तो एक्सेस मिल रहा है ना, एक्सेस मिल रहा है, दैट मीन्स कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए ऑफकोर्स वो क्या है? प्रॉफिट है। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है। क्लियर? और प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? अच्छा, प्रॉफिट तो आपको पता है क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड इनकम विल बी क्रेडिट। तो हम इसमें यहाँ पे हम तो कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है, आपको शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। ठीक है, तो कंपनी अगर शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर रही है, यानी कि ज्यादा में इशू कर रही है, तो वो कंपनी के लिए क्या होगा? प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आपको क्या वहां पे मेंशन करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? तो जब भी प्रीमियम का एडजस्टमेंट होगा तो प्रीमियम की एंट्री हमको कहां करनी है? प्रीमियम को हम प्रॉफिट कंसिडर करेंगे और कंपनी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्या करके करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम करके करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्काउंट। आप एक बात सोचो, कंपनी को फेस वैल्यू 100 रुपीज है,
किसी शेयर की, और कंपनी उसको 95 रुपीज में इशू कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या में इशू कर रही है, लॉस में इशू कर रही है। ओके, सो लॉस विल बी डेबिट। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू अवर नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? सो यहां पे हम डेबिट करेंगे, क्या करके करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। सो आपको दोनों का जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। प्रीमियम प्रॉफिट होगा, सो प्रॉफिट विल बी क्रेडिट एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिस्काउंट we can consider as loss, and loss will be debit, okay, as discount on issue of share. Is it clear? Okay फ्रेंड्स, अब यहां पे हम एक प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं कि जब कभी भी डिस्काउंट और कभी भी प्रीमियम के बारे में डिस्कस हुआ, ओके, आपके क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट और प्रीमियम गिवन है, बट क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला नहीं है कि आपको डिस्काउंट एप्लीकेशन पे मिल रहा है या अलॉटमेंट पे मिल रहा है या फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है, या प्रीमियम के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है। प्रीमियम के बारे में भी वो ये नहीं बता रहा कि एप्लीकेशन पे मिल रहा है, अलॉटमेंट पे मिल रहा है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल रहा है। तो आपको हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको किसमें करना है, अलॉटमेंट में ही एंट्री होगी। इज इट क्लियर? डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में ये नहीं बोला कि वो एप्लीकेशन के साथ होगा, अलोंग विद एप्लीकेशन और अलोंग विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देन वी कैन कंसिडर एज अ विद अलॉटमेंट। हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो किसके साथ हो रहा है, अलॉटमेंट के साथ हो रहा है। क्लियर है? तो आप डिस्काउंट और प्रीमियम के एंट्री किसमें करेंगे, अलॉटमेंट में करेंगे। अब फिर से बताओ, डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट लॉस है एंड लॉस विल बी डेबिट। प्रीमियम बताओ क्या है, प्रीमियम क्या है आपका, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। तो चलो अपन एक प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं केयरफुली। मैं बार बार आपको एक चीज बोलती हूं कि जब भी आप अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अकाउंट के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट 2 टाइम आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जस्ट बिकॉज ईच एंड एवरी सेंटेंसेस आपसे कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। मतलब हर चीज, सारे इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ही होता है, सारा इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। ओके, शेयर सहानी लिमिटेड ने 10,000, सहानी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, ठीक है, और उसकी कीमत कितनी है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ऑफ ₹100 ईच। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया आपको कि शेयर कितना है, 10,000 शेयर है, शेयर कितना है, 10,000 शेयर। ओके, और उसकी फेस वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ₹100। यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। देन बोलता है एट 25% प्रीमियम, कितने का, कैसे दे रहा है, कैसे इश्यू कर रहा है, 25% प्रीमियम। अच्छा, अब आप 25% किसका निकालोगे, तो आप ये बताओ, उसकी फेस वैल्यू है ₹100। ओके, और वो बोल रहा है कि वो प्रीमियम में इश्यू कर रहा है 25% प्रीमियम में। तो आप ये निकालो, पहले 25% निकलेगा कितना, ₹25। ओके, सो हम ये समझ गए कि अगर उसकी फेस वैल्यू ₹100 है, ओके, अगर उसकी फेस वैल्यू ₹100 है और अगर वो ₹25 का प्रीमियम दे रहा है, क्लियर है, तो वो कितने रुपए में इशू कर रहा है, 125। क्लियर? आपको यहां तक समझ में आया? हमने क्वेश्चन डील किया, आपको समझ में आया कि सहानी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे। फिर से यहां पे अपन एक बार देख लेते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर था। ओके, आपको क्लियरली नहीं बोला है कि कितने में इशू किया, आपको फेस वैल्यू गिवन है ₹100 में, बट ये बोल दिया है कि 25% क्या है आपका, प्रीमियम है। ओके, तो आप क्या किए, ₹100 का आपने 25% कैलकुलेट किया, कितना आ गया, ₹25। इसका मतलब उसने कितने, सेलिंग प्राइस कितने की हुई, ये देखो, सो 100 प्लस 25, सो उसने कितने में इशू किया है, ₹125 में। क्लियर है? ओके, तो अब यहां पे देखते हैं कैसा, हाँ आगे पढ़े। प्रीमियम इज ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको प्रीमियम किस टाइम पे गिवन है, अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो आपको अगर नहीं भी दिया होगा, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी अदर इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं दिया है, तो आपको ये करना होगा कि आपको उसे अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। द अमाउंट कैसे पेबल हो रहा है, तो अमाउंट
₹20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹20 है, अलॉटमेंट पे ₹75 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए है, ₹30 गिवन है। ओके, तो अब इसका हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, पहले एक काम करते हैं, अपने क्लियरिटी के लिए अपन क्या करेंगे, हम सारे अमाउंट को टोटल करते हैं कि हम सही हैं या गलत है। 20 प्लस 30 प्लस 75 टोटल कितना होना चाहिए, 125, क्योंकि उसने 125 में क्या किया है, 125 में क्या किया उसने, इश्यू किया है। सो 20 30 50 एंड 75 कितना होगा, ऑफ कोर्स 125। क्लियर है? तो मतलब हमारा ये टैली हो गया। अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो अपना फर्स्ट एंट्री क्या होगा, सबसे पहली एंट्री मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट एंट्री हम फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री, फिर एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री, फिर क्या करते हैं अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री, फिर अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री, फिर क्या करते हैं कॉल के ड्यू की एंट्री एंड देन कॉल के रिसीव की एंट्री। क्लियर? तो सबसे पहले हमको एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करनी है। सो रिसीव की एंट्री मैंने बताया है, पैसा आता है जब रिसीव करते हैं। सो बैंक अकाउंट DR किस में ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट में यहाँ पे नरेशन की जगह पे मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ, नरेशन आप खुद से लिख लेंगे। ओके, टोटल शेयर कितने हैं, ₹10,000। ओके, एप्लीकेशन पे कितने रुपए बोल रहे हैं, ₹20। सो टोटल अमाउंट इज कितना होगा आप बताओ, 2 लाख। ओके, अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR किस में ट्रांसफर करना है इसको, टू शेयर कैपिटल। ओके, अगेन वही है 10,000 शेयर, अमाउंट सेम ही होगा ₹20 के अकॉर्डिंग, कितना हो गया आपका 2 लाख, अगेन 2 लाख। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाँ, अब एक और चीज मैंने आपको ये तो बता दिया कि डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री आप अलॉटमेंट में करेंगे, बट किस में करेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग 2 एंट्रीज ना, रिसीव एंट्रीज एंड ड्यू एंट्री। ओके, तो आप किस में एंट्री करेंगे, तो आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि हमको डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू में करनी होगी। हमें डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू में करनी होगी। क्लियर है? याद रहेगा कि हमको डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू में करनी है। सो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है कि डिस्काउंट, आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है। प्रीमियम क्या है आपका, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। सो आप पहले लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, देन आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, आपने लिखा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप अमाउंट डालने में कंफ्यूज होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले अलॉटमेंट की अमाउंट देखते हैं कि अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है। अलॉटमेंट की अमाउंट आपको गिवन है ₹75। अलॉटमेंट की अमाउंट ₹75। अब आप इसमें से प्रीमियम की अमाउंट निकालो, प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी 25। सो टोटल कितना हो गया 50। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 25 यानी प्रीमियम की अमाउंट को आपको प्रीमियम में ही लिखना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं प्रीमियम की अमाउंट बताऊं। ओके, सबसे पहले प्रीमियम की अमाउंट देखते हैं कि ₹25 प्रीमियम मिल रहा है, कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे। सो कितना हो गया अमाउंट, 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम ₹25 का मिल रहा है, तो कितना हो गया आपका 2,50,000। ओके, 2,50,000 का आपका क्या हो गया प्रीमियम। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट में डाल दो 2,50,000। ओके, और मैंने यहाँ पे बताया अलॉटमेंट का रुपए कितना है, एक्चुअल अमाउंट ₹50 है, जिसमें ₹25 का प्रीमियम है, तो कितना हुआ 50। सो अगेन 50 इंटू 10,000 कितना हो गया 5 लाख। ओके, यहाँ पे हो गया 5 लाख, तो दोनों का टोटल कितना होगा 7,50,000।
7,50,000। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप यहां से भी टैली कर सकते हो। 75 रुपीज बोला था इंटू 10,000 शेयर के लिए, सो कितना हो गया 7,50,000। क्लियर हो गया। ड्यू प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा आपको ड्यू में करनी है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमेशा अलॉटमेंट में करना है। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है तो आप एप्लीकेशन में भी करोगे। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोलेगा तो आप उसमें करोगे, बट कुछ नहीं बोला है तो हम अलॉटमेंट में करेंगे। और हमेशा याद रखना है कि हमको डिस्काउंट और प्रीमियम की एंट्री ड्यू में करनी है। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, किसकी करेंगे आप? अलॉट। आप बताओ चलो। सबसे पहले एप्लीकेशन के रिसीव की किया हमने, फिर एप्लीकेशन के ड्यू की किए, फिर अलॉटमेंट के ड्यू की किए। आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज तो आप बिल्कुल नहीं होना कि कितने अमाउंट लिखे भाई। अब वो उस बंदे को प्रीमियम में कर रहा है तो उसको पूरे 75 रुपीज ही देने होंगे। वो बंदा कितना पैसे देगा? पूरा पूरा 75। सो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 75 इंटू 10,000 मतलब कितना हुआ? 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 रुपीज। क्लियर? सो कॉल की एंट्री तो बिल्कुल इजी है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। अब क्या करना है? कॉल के ड्यू की एंट्री करनी है। शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ओके, सेम अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30 रुपीज गिवन है। 30 इंटू 10,000 कितना हो गया? 3 लाख रुपीज। कितना हो गया? 3 लाख। ओके, फिर क्या करेंगे हम? कॉल के रिसीव की एंट्री यार टू शेयर। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना हो गया? 3 लाख का 3 लाख। क्लियर हो गया आपको प्रीमियम की एंट्री कैसी करनी है? कोई कंफ्यूजन आपको? प्रीमियम की अमाउंट आपको समझ में आ गया कि प्रीमियम हमेशा कहाँ होता है? हमेशा प्रीमियम की एंट्री हमेशा आपके ड्यू में होगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो किस में करेंगे हम? हमेशा अलॉटमेंट में करेंगे। और अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि एप्लीकेशन पे करना है या कॉल के स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन देखेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे गिवन है मोहित इशूड 10,000, मोहित लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। मोहित लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है जो कि 100 रुपीज ईच है। ओके, जिसमें उन्होंने डिस्काउंट भी दिया हुआ है। कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 5 रुपीज का डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, ये डिस्काउंट किस टाइम पे है? इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ allotment. Okay, the amount was payable on application. amount कैसा payable है? at application 30 rupees, at allotment 35 rupees and first and final call पे 30 rupees. सबसे पहले टैली करते हैं। ओके, कंपनी ने शेयर्स कितने में इशू किए हैं? कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 100 रुपीज में। ओके, अगर कंपनी ने 100 रुपीज में शेयर इशू किए हैं और कंपनी ने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, मतलब कंपनी ने शेयर्स कितने में बेचे हैं? 95 रुपीज में। तो इसको एक बार अपन अमाउंट को टोटल करते हैं। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मिलेगा, अलॉटमेंट पे गिवन है 35 रुपीज। ओके, कॉल पे गिवन है आपको कितना हो गया? 30। टोटल करेंगे एक बार 95 रुपीज। टैली 95 to 95। ओके, तो हमको समझ में आ गया कि कंपनी ने 100 रुपए वाले शेयर को 95 रुपीज में इशू किया है, जिसमें 5 रुपीज का कंपनी ने डिस्काउंट दिया हुआ है। और डिस्काउंट आपको कहां पे करना है? एंट्री अलॉटमेंट में। मैंने क्या बताया? अलॉटमेंट में रिसीव में होता है या ड्यू में? तो उसकी एंट्री हमको ड्यू में करनी है। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे हम किसकी? आप बताइए। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की। ओके, एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, शेयर का अमाउंट कितना है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 एंड रुपीज ऑन एप्लीकेशन विच इज 30। सो टोटल अमाउंट इज 3 लाख। ओके, सो आप यहाँ पे गिवन है 3 लाख अमाउंट, यहाँ पे भी आप कितना देंगे? 3 लाख। ओके,
नेक्स्ट एंट्री हम कहाँ पे कर, नेक्स्ट एंट्री किसकी करनी है अपने को, नेक्स्ट एंट्री हम लोग को एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री करनी है. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, अगेन अमाउंट क्या होगा, सेम 3 लाख एंड 3 लाख. क्लियर? ओके. नेक्स्ट एंट्री हम किसकी करेंगे बताओ. चलो अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के ड्यू की. मैंने बताया है कि डिस्काउंट की एंट्री, क्वेश्चन डिस्काउंट वाला है, तो डिस्काउंट की एंट्री कहां पे करनी है, अलॉटमेंट के ड्यू में करनी है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR. अच्छा, डिस्काउंट लॉस है या प्रॉफिट, लॉस विल बी डेबिट. सो डिस्काउंट आप यहां पे लिखेंगे ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट. क्लियर? अब इसके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे हम. ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, 95 रुपीज, सॉरी 95 हो गया. 95 में आपको बता दिया है कि अलॉटमेंट में 35 रुपीज है. तो आपको ये जो 5 रुपीज मिसिंग है यहाँ पे, तो हमको ये समझना होगा कि 5 रुपीज यहाँ पे यहां रहा होगा, जो कि 40 रुपीज का अलॉटमेंट रहा होगा, जिसमें 5 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है. सो आपको कहीं जाकर वो 30 रुपीज का पे हो रहा है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 35 रुपीज ही आपको मिला है. सो 35 इंटू 10,000. सो 35 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा आपका, 3,50,000. ओके, अब 5 रुपीज का क्या है आपके पास, डिस्काउंट. सो 5 रुपीज इंटू 10,000 कितना हुआ, 50,000. सो टोटल अमाउंट इज 4 लाख. अभी आप यहां पे याद रखेंगे, हम प्रीमियम वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में हमको जितना रिसीव हो रहा था हम उसी अमाउंट को लिख रहे थे. यहां पे भी आपको जितना रिसीव हो रहा है उसी अमाउंट को लिखना. आप सोचो वो 4 लाख उसको पे करना था अलॉटमेंट में, बस बट उसको क्या मिला है, 50,000 का डिस्काउंट है. ओके, तो वो कितना पे करेगा, सो 3,50,000. ओके, सो जब आप रिसीव की एंट्री करेंगे, सो बैंक अकाउंट DR क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट. तो कितना पैसा मिला, 4 लाख तो पूरा मिला ही नहीं ना, आपको कितना मिला, 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया. आपको कितना मिल रहा है, 3,50,000. तो यहां पे आप एंट्री करेंगे 3,50,000 की. ओके, कॉल की एंट्री आप एज इट इज कर लेंगे. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि डिस्काउंट की एंट्री कहाँ करनी होती है और प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है. सो आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम रिलेटेड क्वेश्चंस निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए. एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉल इन एरर एंड कॉल इन एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू स्टूडेंट्स.